नमस्कार दोस्तों, बुक विजन इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रतीक आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम इकिगाई, दीर्घायु और खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य इस बुक की समरी देखेंगे। हम सभी लोग अपने जीवन में सुख, सफलता और दीर्घायु चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कि इन सब का असली रहस्य क्या है। हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस की किताब इकिगाई हमें जापान के सबसे दीर्घायु लोगों के रहन सहन और जीवन के गहरे दर्शन से परिचित कराती है। जापान में ओकिनावा नाम का एक द्वीप है, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा सुपर सेंटेनरियन अर्थात 100 साल से ज्यादा जीने वाले लोग रहते हैं। इन लोगों का जीवन हमेशा आनंद, ऊर्जा और उद्देश्य से भरा होता है। इस किताब का मूल विचार यही है कि यदि आप इकिगाई यानी अपने जीवन का उद्देश्य पा लेते हैं तो आप ज्यादा स्वस्थ, ज्यादा खुश और ज्यादा लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अब हम किताब में दिए गए सभी प्रमुख बिंदुओं को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला मुद्दा है इकिगाई, जीवन का उद्देश्य। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है जीवन जीने का कारण या सुबह उठने की प्रेरणा। क्या आपने कभी सोचा है आपको सुबह उठने के बाद किस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार रहता है? कुछ लोगों के लिए यह उनका काम हो सकता है, कुछ के लिए उनका परिवार, किसी के लिए कोई शौक, तो किसी के लिए कोई बड़ा उद्देश्य। अपना इकिगाई खोजने के लिए खुद को ये 4 सवाल पूछे। सबसे पहला सवाल है, आपको क्या पसंद है, यानी कि आपका पैशन क्या है। दूसरा सवाल है, आप किस में अच्छे हैं, यानी कि आपकी स्किल क्या है। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल है, दुनिया को किस चीज की जरूरत है। यह सवाल आपका मिशन तय करेगा। और चौथा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या आप इससे पैसे कमा सकते हैं, यानी कि यह सवाल आपका पेशा तय करेगा। ये चारों चीजें जहां मिलती है वही आपका इकिगाई होता है। अगर आपका काम सिर्फ पैसे कमाने के लिए है और उसमें कोई खुशी नहीं मिलती तो आप जल्द ही बोर हो जाएंगे। वही अगर आपका काम आपके जुनून से जुड़ा है और समाज को भी लाभ पहुंचाता है तो आपके जीवन में गहरा आनंद आपको मिलेगा। लंबे जीवन का रहस्य लगातार सक्रिय रहना। ओकिनावा के लोग कभी रिटायर ही नहीं होते। वे हमेशा किसी न किसी गतिविधि में लगे रहते हैं। खेतों में काम करना, बच्चों को कुछ सिखाना, बागवानी करना या फिर किसी कला में खुद को व्यस्त रखना। बिल्कुल खाली बैठना और रिटायरमेंट के बाद निष्क्रिय हो जाना जिंदगी को छोटा कर सकता है। लंबे जीवन के लिए ये महत्वपूर्ण बातें हमें याद रखनी चाहिए। हमेशा कोई न कोई छोटा लक्ष्य रखे, नए शौक और नए हुनर सीखते रहे, अपने शरीर और दिमाग को सक्रिय रखे। दोस्तों, एक जापानी कहावत है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं उसकी आत्मा जल्दी मर जाती है। तो दोस्तों, ये बुक हमें सिखाती है कि स्लो लाइफ अर्थात धीरे चलो, खुश रहो। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम हमेशा जल्दी में रहते हैं। अगली नौकरी, अगला प्रमोशन, अगला बड़ा घर। लेकिन जापान के लोग इस रेस में शामिल नहीं होते। वे जीवन को धीरे धीरे जीने में विश्वास करते हैं। ओकिनावा के लोगों की जीवन शैली कि वे कभी जल्दी में नहीं रहते। हर काम शांति और ध्यान से करते हैं। काम को बोझ नहीं बल्कि आनंद मानते हैं। दोस्तों, फास्ट लाइफ ज्यादा स्ट्रेस देती है, जिससे बीमारियां बढ़ती है, और स्लो लाइफ आपको हर पल का आनंद लेने देती है। इस बुक से हम 4th इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखते हैं, हारा हाचिबू अर्थात 80% पेट भरने का नियम। जापानी लोग हारा हाचिबू का पालन करते हैं, जिसका मतलब है वे अपने पेट को सिर्फ 80% तक ही भरते हैं, 100% नहीं। तो दोस्तों, इससे क्या होता है कि इससे हम ओवर ईटिंग से बच जाते हैं, अपना पाचन अच्छा रहता है और शरीर हल्का महसूस करता है। उम्र बढ़ाने में इसकी बहुत मदद मिलती है। अत्यधिक खाने से शरीर में बीमारियां और मोटापा बढ़ता है। इसके साथ ही हमें अच्छा और लंबा जीने के लिए हमारे जो सामाजिक संबंध है वो मजबूत करने चाहिए।
अच्छे दोस्त और परिवार के साथ समय बिताए। जापान में मोआई नाम की एक परंपरा है जिसमें लोग आजीवन एक दूसरे की मदद करते हैं। ओकिनावा में लोगों का एक ग्रुप होता है जिसमें वे एक दूसरे का समर्थन करते हैं, आर्थिक और भावनात्मक रूप से एक दूसरे की मदद करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अच्छे दोस्त और परिवार के साथ समय बिताइए। आधुनिक जीवन में हम लोग सोशल मीडिया पर तो जुड़े होते हैं, लेकिन असली दुनिया में अकेलेपन से जूझ रहे होते हैं। इसके बाद ये बुक हमें सिखाती है प्रकृति के साथ सामंजस्य रखें। ओकिनावा के लोग हमेशा ताज़ा और प्राकृतिक आहार ही खाते हैं, जैसे फल और हरी सब्जियां, मछली और समुद्री भोजन, हर्बल चाय। वे बहुत चलते हैं, बागवानी करते हैं और प्रकृति के साथ जुड़े रहते हैं। ज़्यादा जंक फूड और आलसी जीवन शैली शरीर को कमज़ोर बना देती है। इकिगाई बुक से 7वां बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हम सीखते हैं माइंडफुलनेस और ज़ेन फिलॉसफी। जापानी लोग हर काम को ध्यान और एकाग्रता के साथ करते हैं। इसे ज़ेन कहा जाता है। एक समय में एक ही काम करें, मोबाइल और सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहे, छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढे। दोस्तों, एक साथ कई काम करने से दिमाग पर दबाव बढ़ता है और तनाव बढ़ता है। इसके बाद का महत्वपूर्ण सिद्धांत है कठिनाइयों से हार मत मानो, वाबी साबी का सिद्धांत। जीवन में हर चीज परफेक्ट नहीं होती, लेकिन हर अपूर्णता में भी एक सुंदरता होती है। इसे जापान में वाबी साबी कहते हैं। कठिन समय में भी मुस्कान बनाए रखें। वो चीज आपके हाथ में नहीं, उन्हें लेकर परेशान न हो। हर स्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें। परफेक्शन की चिंता करने से तनाव बढ़ता है। तो दोस्तों, इकिगाई को अपनाने से फायदे हैं कि आपका हर दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा। आप लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। काम और जीवन में संतुलन रहेगा। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिलेगी। मानसिक शांति और संतोष महसूस करेंगे। अब बारी आपकी। तो दोस्तों, आपको ढूंढना है कि आपका इकिगाई क्या है। क्या कोई चीज़ है जो आपको हर दिन उत्साहित करती है? अगर नहीं तो आज ही अपने इकिगाई को खोजने का सफर शुरू करें। दोस्तों, खुशहाल और लंबा जीवन जीने का रहस्य छोटे छोटे बदलावों में छुपा रहता है। तो दोस्तों, आप कमेंट में आपका इकिगाई क्या है वो ज़रूर लिखिए। और अगर आपको ये समरी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।